Hello बच्चों, let's read the question first. Maximum amount of oxygen is exchanged from the blood in the capillaries surrounding the tissue cells, arteries of the body, left auricle of the heart or capillaries surrounding the alveoli. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो ब्लड के अंदर कहाँ पे किया जाता है. तो यहाँ पे हमें की कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट है वो होगा ऑक्सीजन का एक्सचेंज. ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो होता है वो मेनली दो जगह पर होता है, जो हमें यहाँ पे बताया भी गया है. ये बताया गया है कि कैपिलरीज से होता है टिश्यूज, कैपिलरीज और टिश्यूज के बीच में होता है, एंड कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई के बीच में होता है ऑक्सीजन का एक्सचेंज. अब जो टिश्यूज होती है, टिश्यूज को तो ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन इनको नीडिंग होता है, टिश्यूज को चाहिए होता है ऑक्सीजन. कैपिलरीज के पास जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन होता है ये ज़्यादा प्रेजेंट होता है, मोर प्रेजेंट होता है. टिश्यूज के पास जो होता है ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो लेस प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पे ज़्यादा होता है. तो इधर क्या होता है, कैपिलरीज जो होती है अपना ऑक्सीजन टिश्यूज को दे देती है, टिश्यूज अपना कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं कैपिलरीज को. ये दे देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड टिश्यूज अपना ऑक्सीजन दे देते हैं, कैपिलरीज अपना ऑक्सीजन दे देती है टिश्यूज को. यहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है. एंड कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई के अंदर भी ये होता है कि जो कैपिलरी होती है यहाँ पे वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रेजेंट होता है, एल्वियोलाई जो होती है लंग्स में प्रेजेंट होती है. इन लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होती है इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन मेनली कहाँ पहुँच जाती है, वो एल्वियोलाई पे जाती है. तो अब आप खुद ही सोचो कि कैपिलरीज और टिश्यूज और कैपिलरीज एल्वियोलाई के बीच में ऑफ कोर्स ये वाला जो पेयर है कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई वाला, इनके पास ज़्यादा ऑक्सीजन, मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एक्सचेंज हमें बताना है, वो यहीं पर होता होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि डायरेक्टली जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं वो एल्वियोलाई के कॉन्टेक्ट में आती है, एल्वियोलाई के थ्रू वो एक्सचेंज होकर के पहुंच जाती है कैपिलरीज में. यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है कैपिलरीज में वो हो जाता है ऑक्सीजनेटेड, मतलब कैपिलरीज इस ऑक्सीजन को ले लेती है, वेरस कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है एल्वियोलाइज के पास एंड ये कहाँ पर आ जाता है, ये हमारी नॉस्ट्रिल से बाहर चला जाता है एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन. तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वो होता है एल्वियोलाई के थ्रू एक्सचेंज होता है. एल्वियोलाई की तो एक तो वॉल्स भी जो होती है वो बहुत पतली पतली वॉल्स होती है कैपिलरीज की, एल्वियोलाई की. इस वजह से यहाँ पर जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो बहुत ही ईजिली हो जाता है, ईजिली इफेक्टिव वे में होता है. तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, कैपिलरीज सराउंडिंग द एल्वियोलाई. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.